विश्वनाथ की नगरी है और बाबा विश्वनाथ को हमेशा कथा ही प्रिय है। वो धाम ही क्या जहाँ कथा ना हो। और बाबा विश्वनाथ जी के धाम में पावन व्यासपीठ के सानिध्य में भक्तमाल की चरित कथा पूज्य गौरीलाल कुंज वाले महाराज जी के मुखारबिंद से व्यासपीठ पर सुशोभित होकर काशी के सभी भक्तों को भक्तमाल का पावन चरित्र सुना रहे हैं। निश्चित यह कथा व्यक्ति के जीवन में एक बदलाव लाएगी। संतों और भक्ति के प्रति जीवन को आगे बढ़ाने के लिए युवा हो सभी वर्ग के लोग आगे बढ़ेंगे। हमें लगता है यह छोटा सा प्रयास हमारे जीवन को बहुत बड़ा बदलाव दे सकता है। मैं व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य व्यास जी को प्रणाम करता हूं और श्रोताओं को भी धन्यवाद देता हूं और जिन्होंने यह कथा का संकल्प लिया उस परिवार को भी मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। आप मध्य प्रदेश जाइए, जी का सब भाव विभोर हो जाते हैं। हमारे जो घनश्याम दास जी हमसे थोड़ा पढ़े हैं और उनका तो ठीक है, उनका तो भाव होना स्वाभाविक ही है। हमारे मल्लुक महाराज जी ने और सुदामा कुटी के महाराज जी जो वहाँ के महात्माओं के बारे में कब कोई न कोई चर्चा करते रहते हैं। तो आपका जो भगवती की प्रति, श्री जी के प्रति जो आपकी साधना है वह वृंदावन में एक अद्वितीय आपका स्थान है और भगवती ने आपको अपना लिया है और आपने हम सबको अपना लिया है। इसलिए भगवती की कृपा बनी रहे यही हम कहेंगे और बारंबार भगवती हमें संरक्षित करें और महाराज जी के माध्यम से अल्लाह भगवान के जो शिव जी के इष्ट हैं उनका यहाँ खूब के जो भक्त हैं उनका खूब प्रचार प्रसार हो अद्भुत और हम सब लोग एकदम भक्ति में डूब जाएं। आप सब पति पतये हर हर महादेव। पूज्य महाराज श्री महाराज की जय, रसिकाचार्य संप्रदाय की जय, राधा रानी मैया की जय, नंद नंदन ब्रजनंदन यशोदा नंदन की जय। नमः पार्वती। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जो पूज्य चरण बड़े महाराज जी अनंत श्री विभूषित विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य पूज्य श्री सदुआ बाबा सरकार को न जानता हो ऐसा काशी का जन जन बच्चा बच्चा सदुआ बाबा सरकार वर्तमान विराजमान विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य श्री कीलदेव जी महाराज ने अपमंत्रित पंडितों के चरणों में साष्टांग वंदन किया। बालक से ये ध्यान दें, बालक ने क्या उत्तर दिया। महात्माओं ने पूछा, श्री कीलदेव जी महाराज ने पूछा कि तुम कौन हो। बालक ने कहा, भगवान हम कैसे बताएं हम कौन हैं, हम कैसे बताएं हम कौन हैं। हमारे बीच में
रूपेश जी महाराज जी के दर्शन करके लगता है कि अनेक गायें उनके पीछे चली आ गई। उनके दर्शन करने से ही गायों का स्मरण हो जाता है। और यह पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का स्मरण है। यहाँ पे हमेशा अनेक महापुरुषों का आना हुआ है। जिस भक्तमाल कथा का शुभारंभ भी हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी के कर कमलों से हुआ। हम सब लोग भाग्यशाली हैं और पुनः सबको धन्यवाद देता हूँ जो इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में जिन्होंने भी जो सेवा की हो। भगवान अन्नपूर्णा बाबा विश्वनाथ माँ अन्नपूर्णा उनकी तिजोरी एक भरी हो तो चार और भर दे और उसकी चाबी ऐसे महापुरुषों को देते रहे कि वो जब चाहे उसमें से आध्यात्मिक जगत में बरसा करते हैं। आप लोग पुनः जय सिया राम। से काम नहीं सकते। अब 2-4 कर देते भगवान की स्वामी जी महाराज की देवाचार्य जी महाराज की वृंदावन धाम की काशी विश्वनाथ भगवान की भगवान की जय। शांति परस्पतिः शांति विश्वेदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वभूत शांति शांति देव शांति हरि ओम। भारती आरती आरती घरे ये भक्त भगवत की कथा सब देश का मंगल करे। ये भक्त भगवत की कथा तुम्हारा नाम क्या है? तब बालक ने उत्तर दिया, प्रभु शरीर का नाम हो सकता है लेकिन आत्मा तो अजन्मा है, आत्मा का कोई नाम नहीं होता है। जिस योनि में चला जाए, जिस शरीर में चला जाए, पशु की योनि में चला जाए तो पशुवत नाम हो जाए, मिल जाए तो स्त्री नाम हो जाएगा, पुरुष के रूप में चला जाए तो पुरुष नाम हो जाए। तो अब तुम्हारा नाम क्या है? तो आत्मा का कोई नाम। बाबा विश्वनाथ जी तो स्वयं कथा के रसिक हैं और काशी और वृंदावन का तो अद्भुत नाता है। चाहे वो रास पंचाध्यायी हो चाहे भागवत महापुराण हो, वो चाहे महाभारत हो। शिव जी ने हर युगों में श्री कृष्ण की, राम की जो अवतार हुए हैं, दास बनकर ही उनके दर्शन किए हैं और दास बनकर ही उनकी सेवा की है। आज उसी दास परंपरा के भक्तमाल चरित्र को पूज्य महाराज जी की वाणी से हम सबको सुनने को प्राप्त हो रहा है। महाराज जी ने ही चरित्र में कहा कि कीर्तन हरि शरणम, तो हमारे कारण महाराज जी ने उस कीर्तन को नहीं लिया था। तो मैंने कहा कि गुरु वाणी से निकला हुआ बात को होना चाहिए, तो मैंने ही शिष्य का अधिकार है कि गुरु के कार्यों को करना। तो मैंने वो कीर्तन लिया और अद्भुत जिस तरह माँ और पुत्र का हर युगों में एक निश्चित हमारा शास्त्र भी उससे महापुरुषों ने अपनी लेखनी से लिखा भी है और चरितार्थ किया है और दिखाया भी है।
कि ब्रह्म भी अवतार लेगा तो उसे माँ की गोद में रह के माँ की, और यही भारत है कि ब्रह्म को भी मनुष्य बनाने का अधिकार केवल माँ को है, और मनुष्यता के साथ सद्मार्ग पर चलने का भी संदेश और आचरण देने का अधिकार माँ को है, लेकिन उसके बाद गुरु को दिया है। राम जी जब बड़े होने लगे, अयोध्या में चिंता होने लगी कि इतने बड़े तेज को हम कहाँ पे दें कि जो इस ब्रह्म में प्रकाश में, तो तुरंत उनको कहा कि भरद्वाज आश्रम में भेजा जाए, कि जो स्वयं ब्रह्म को अपने रूप को स्वयं दिखाएगा। हमें लगता है वो गुरु ही थे। गुरु के पास जो है वो भगवान के पास भी नहीं। गुरु जो कोई नहीं दे सकता, केवल तिलक भेष तक सीमित गुरु को ना समझे। गुरु की वाणी को, ब्रह्म को भी मंत्र के रूप में प्रकट करनी पड़ती है, और भगवान की निकली हुई वाणी कभी मंत्र नहीं बन सकती, लेकिन गुरु के निकली हुई रूप ही मुंह से वाणी वो मंत्र के रूप में साक्षात खड़ी हो जाती है। और पूज्य महाराज जी का जो स्वरूप है, चाहे कुंज में जाओ तो भी रघुनाथ जी ठाकुर जी के सामने पद गायन हो रहा हो, और जब दर्शन करो महाराज जी की, जब कर कमलों से हारमोनियम पे जब उंगली चलती है तो लगता है कि कृष्ण जैसे वेणु बजा रहे हो। मधुर मधुर हारमोनियम पे जब चलती है उंगलियां तो लगता है कि इसी में सारे राग विद्यमान हो गए। और पूज्य महाराज जी का तो जो जीवन है, स्वयं जहाँ राधा रानी की उपासना है, तो मुझे लगता है अहम का तो प्रवेश ही नहीं। हम ना अहम। महाराज जी ने कहा कि सब कुछ, सारे तत्व बन के भी एक हो जाते हैं। भक्तों ने, चाहे नावा भट्टमाल जी हो, नावा हमारे अग्रदेवाचार्य जी हो, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान हो, अनेक भट्टमाल की कथा सुनने के बाद लगता है कि भगवान भी भक्तों के सामने कमजोर पड़ गए थे। इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, मोरे मन प्रभु तस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दास। दास बनने की ही व्यक्ति के अंदर जरूरत है। जिस दिन दास बनने की भावना और विश्वास हम समझ लीजिएगा कि हमारा भजन हमारे गुरु स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि भजन अहम भी देता है, वैभव भी देता है। अनेक महापुरुषों की दिव्य दर्शन, वर्तमान चरित्र को सुनते ही लगता है कि वो नेत्रों के सामने, और ऐसे स्वयं कुंज बिहारी सरकार, जहाँ साक्षात परम पूज्य हरिदास जी महाराज जी की पावन परंपरा, जिन्होंने स्वयं भक्ति से ही बिहारी जी को प्रकट किया, और निश्चित उन कुंज के दर्शन करने से ही हमें लगता है कि जैसे हमारा जीवन 9 महीने माँ के गर्भ में रह के सब कुछ इस संसार को देखने की आलादित होता है, उसी प्रकार कुंज में रहने से 9 दिन भी रह जाए तो लगता है कि पृथ्वी में जैसे कृष्ण ने माँ के मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया था, तो गौरी कुंज हमें लगता है जहाँ महाराज जी हम सबको आस थोड़ा सा इसमें डाल दो, थोड़ा